जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग भारतीय संस्कृत जो है चैप्टर नंबर हमारा छठा था, उसका जो है हम लोग 2 अंकीय प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर नंबर छठा है, जिसका 2 अंक वाला प्रश्न जो है बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है या पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, वैसे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन सा आता है। शैक्षणिक संस्कार में अक्षर आरंभ आता है, उपनयन आता है, वेदा आरंभ आता है, केशांत संस्कार आता है, करा है समावर्तन संस्कार आता है। ठीक है, ये जो है 5 संस्कार जो होता है शैक्षणिक संस्कार में आता है। आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा आगे जो है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने होते हैं तथा इसका नाम क्या है, अर्थात संस्कार में कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। करा संस्कार जो है कुल 16 होता है। करा जन्म से पूर्व संस्कार, गर्भ धारणम संस्कार, पुष्पन संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये जो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। उसके बाद आता है शैशव संस्कार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जात कर्म, नामाकर्म, निष्कर्मण, अन्नप्रसन, चूड़ा कर्म, कर्म कांड, शिक्षा कर्म, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत संस्कार के अंतर्गत ये सब आते हैं। उसके बाद जो है गृहस्थ संस्कार में विवाह संस्कार और मरणोत्तम संस्कार को दूसरा नाम है अंत्येष्टिक संस्कार ही आते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे जो है यानी कि संस्कार किसे कहते हैं, ये विवाह संस्कार का वर्णन करें और इसका जो है 5 वाक्य में जो है उत्तर देना है। कह रहा है व्यक्ति के गुणों के आधार पर संस्कार, यानी कि व्यक्ति में गुण के धारण करना, क्या करना, गुणों को धारण करना ही संस्कार कहा जाता है। संस्कार वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध होना। संस्कार का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार होता है, वैसे में जो होता है कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार होने से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब किसी व्यक्ति का शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो गृहस्थ संस्कार में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता है, यानी कि विवाह संस्कार जो होता है एक पवित्र संस्कार होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होती है। ये जो उसमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत करना, यानी कि बरातियों का क्या करना, स्वागत करना, वर वधु के एक दूसरे को देखना और कन्यादान करना, अग्नि प्रस्थ करना, यानी कि अग्नि को क्या करना, ये जो फेरा लगाना, खरा पालनी ग्रहण करना, लाजा होम, सप्तपदी का मतलब होता है 7 वचन लेना, और इसमें आता है सिंदूर दान आदि जो है मुख्य संस्कार के अंतर्गत आता है। आप इतना लिखा सकता है कि आपसे कि नहीं लिखा सकता है। कर भारतीय संस्कार पाठ में अगला क्वेश्चन है, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। यानी कि भारतीय संस्कृत पाठ है, उसमें लेखक क्या हमको लोगों को बताना चाहते हैं। लेखक इस पाठ से हम यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कार का पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संसार के पालन से ही क्या चीज का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार का उचित समय पर
पालन करने से गुण बढ़ता है। यानी कि संस्कार के उचित समय पर पालन करने से गुण का निर्माण होता है और दोषों का नाश होता है। जो जिसके अंदर कुछ दोष होता है उसका नाश हो जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों से के कारण ही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता पूछेगा किसके कारण है? संस्कार के कारण है। लेखक हमें संस्कार का पालन करने का संदेश देते हैं कि हाँ, संस्कार का पालन करना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक लिखा जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। यानी कि भारतीय जीवन में या हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। हमारे जीवन में संस्कार का बहुत महत्व है, चाहे क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण उसी से होता है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान या संयोजित रखा है। यह ऋषियों के कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र और बड़ों का आशीर्वाद लेना। यानी कि कोई भी अगर अवसर पड़ता है तो वेद मंत्र का उच्चारण करना और बड़े को आशीर्वाद लेना। हवन एवं परिवार के सदस्यों के सम्मेलन होना। यानी कि हवन जो होता है उसमें जो है अपना भाग देना, यानी कि भाग लेना या भाग देना। संस्कार दोषों को दूर करता है। संस्कार किसको दूर करता है? तो दोष, यानी कि दोष करने का मतलब अवगुण यानी खराबी। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत का स्वरूप है। यानी कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्व जो है किसका स्वरूप है? दोष का स्वरूप है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसान संस्कार का गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? कह रहा है किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छौड़ कर्म होता है। छौड़ कर्म यानी हजामत होता है। हजामत का मतलब होता है मुंडन होता है गुरु के घर पे ही प्रथम पहली बार। इसमें छात्रों के घर वाले गुरु के यहाँ गाय देते हैं। छात्रों के घर वाले उनके माता पिता व उनके कोई भी रिलेटिव जो होते हैं छात्रों को गाय देते हैं। इसलिए इसे किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। यानी कि पाठ को जो है बताना है 5 वाक्य में। आगे जो है भारतीय संस्कार का महत्व बताया जाता है। भारतीय जीवन दर्शन में छौड़ कर्म यानी कि मुंडन और उपनयन और विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्ध है। छात्रगण संस्कार का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके। यानी कि संस्कार क्या महत्व होता है वो जान सके, इसलिए स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इस संस्कृत को स्वतंत्र पाठ के रूप में रखा गया है ताकि उसका जो है क्या महत्व को, संस्कार का महत्व के बारे में जान जाए और दूर यानी कि दोष को कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में संस्कृत में वर्णन किया गया या धारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताए कि संस्कार कितने होते हैं और जन्म पूर्व संस्कार का नाम बताइए। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर कुल 16 संस्कार होता है। भारतीय पाठ के आधार पर कुल कितने संस्कार होता है? 16 संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है, गर्भधारण, पुष्पवन और सीमावर्तन। करा सीमा नयनम, ठीक है। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा।
इस क्वेश्चन यानी कि इस सेशन के जो है यानी कि संस्कृत यानी कि भारतीय संस्कार का ये 9 ठो क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछने वाला प्रश्न है, या पूछा गया प्रश्न है, या पूछेगा। ये तीनों प्रश्न इससे रिलेटेड है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या विचार है, लेखक क्या बताना चाहते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का यह विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि भारतीय संस्कार से जो होता है मनुष्य की व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विदेशी यानी कि विदेशों में रहने वाले लोग जो है भारतीय संस्कार का अति उन्मुख और जिज्ञासु है। जिज्ञासु में जाएंगे इंडिया में तो संस्कार वहाँ से सीख कर आएंगे। जिज्ञासु है कि नहीं है। आई होप कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।